हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आज एक और जानदार धमाकेदार केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और ये पूरी की पूरी एक कैटेगरी है, यानी मैंने लिखा है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो भाई केमिकल अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तीन तरह की केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। एक तो है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, और इसी तरह की दूसरी है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और तीसरी है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन लगभग मिलती जुलती भाई बहन एक दूसरे के लगभग लगभग चीजें हैं। तो एक आप समझ जाओगे तो तीनों को समझना आसान हो जाएगा। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कहां मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों को मुझे ज्यादा समझने की जरूरत है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। चलो भाई वन बाय वन। तो अब देखो, सबसे पहले वन बाय वन चीजें देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। पहले ये समझना है आपको व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो पहले इसकी बात करते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन किस बला का नाम है, और पता कैसे करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है और कितने हैं। तो नंबर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है या नहीं है इसका पता इंपॉर्टेंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन अटैच्ड, किसके साथ अटैच्ड होंगे, अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। बस सीधी सी बात है, यानी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई कि अल्फा कार्बन होता क्या है। तो सीधी सी बात है बच्चों, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है, यानी अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। और कैसे अटैच होता है, डायरेक्टली, हम इसको ले डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन हम बोलेंगे। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि अल्फा कार्बन कौन सा है। तो अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन सीधी सी बात है अल्फा कार्बन से अटैच्ड होंगे, है ना। और अल्फा कार्बन कहां से अटैच्ड होगा, फंक्शनल ग्रुप से। तो अब यहां पर लिख देते हैं भाई, है ना। देखो, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। तो बस सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप ही देखना है, और उसके बाद अल्फा कार्बन देखना है, और उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो सपोज मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाता हूं, जैसे CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। और अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अब देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HHH C∼OH, बिल्कुल लिख दिया। अब इसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप ये वाला हुआ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब फंक्शनल ग्रुप पूरा की पूरा हुआ, यानी कार्बन समेत भी फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, समझिए ध्यान से, अल्फा कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच्ड है अल्फा कार्बन। और अब मैंने क्या बोला था कि अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो सबके सब क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, इस कार्बन से ये और ये तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो बच्चों ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे,
अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में यानी एसिड एल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है भाई, सबसे पहले ढूंढिए फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों ये जो कीटोन है वो पूरा की पूरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से इधर भी कार्बन अटैच्ड है तो ये भी अल्फा हुआ, और इधर भी कार्बन अटैच्ड है तो ये भी अल्फा हुआ। तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन से देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन हुए, और इसके साथ भी ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसको भी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड। तो कुल मिला के एसीटोन के पास 3 + 3 = 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है और गिन सकते हैं कितने। तो क्लियर हो गया कैसे पता करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और H यानी बेंजल्डिहाइड है ना बच्चों। आप देखिए बेंजल्डिहाइड में पता करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड में इस पोर्शन को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये यहाँ पर जो एक कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, होगा ना अल्फा कार्बन क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन को हमने अल्फा कार्बन बोला, लेकिन बच्चों इस कार्बन पे इस समय कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है क्योंकि ये 4 बॉन्ड से घिरा है, 1 2 3 4। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन बेंजल्डिहाइड। अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो बोलने का मतलब यह है कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होगा उस पे जितने हाइड्रोजन आपको दिखेंगे वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब देखो मान लिया जाए मैंने ऐसा कोई कंपाउंड लिखा CH3 CH2 and CHO। ठीक है बच्चों, अब ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, और ये वाला अल्फा कार्बन है ना जिस उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इनको हम बोलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, देखिए अब क्या करता हूं मैं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मान लिया जाए CH3 and CH3। ठीक है, इस तरह से अब बोलता हूं मैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन है, लेकिन देखिए मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मिथाइल ग्रुप लिया है। तो यहाँ पे अब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद इसको खत्म करते हैं, है ना। अब देखिए सपोज मान लिया जाए मैं एसिटोफिनोल लिखता हूं, है ना। एसिटोफिनोल कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो है तो कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहले पता कीजिए फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपने पता किया फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखिए ये वाला भी अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन है ना, ये वाला अंदर वाला ये वाला अल्फा कार्बन। ठीक है, अब देखिए अल्फा कार्बन जो बेंजीन बेंजीन वाला है तो इसमें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो एसिटोफिनोल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्लियर हो गया। तो बस कॉन्सेप्ट यही है कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करें, है या नहीं है। ये भी काम आने वाला है क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अब आपके लिए एक ब्रेक आने वाला है, ब्रेक देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम सीधे आते हैं एल्डोल रिएक्शन पे, है ना। 3 पार्ट हमने किए थे, तो पहले पार्ट पे डिस्कस करते हैं एल्डोल रिएक्शन, और कई बार इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल रिएक्शन।
सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, और इसको कई बार बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो कई नामों से ये जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, चाहे एल्डोल रिएक्शन दिया हो, चाहे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन दिया हो, या एल्डोल, अरे क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो, तो बात एक ही है। ठीक है, एल्डोल 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 क्लियर हो गया। चलो अब देखो बच्चों, एल्डोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एल्डोल। तो एल्डोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ALD प्लस ऑल, और ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, और OL का मतलब होता है OH ग्रुप। तो यानी कोई ऐसा कंपाउंड जिनमें हैविंग बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप होता है, उसको हम बोलेंगे एल्डोल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ऐसे ही आप कंपाउंड बनाएंगे जिनमें कि आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिलेगा और OH ग्रुप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको एल्डोल रिएक्शन। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप की जगह कीटोन ग्रुप होता है और ऑल की जगह तो ऑल ही होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीटोल। लेकिन कीटोल जो है कम यूज किया जाता है, अगर कीटोन ग्रुप भी आ जाए तो उसको एल्डोल ही बोला जाता है सामान्य भाषा में। तो मोस्टली जितना पॉपुलर नेम कौन सा है, एल्डोल। तो चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, दोनों के लिए हम एल्डोल यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक अगर कीटोन हो तो कीटोल भी वहां पे लिखा जा सकता है। तो कीटोल का मतलब कीटोन प्लस एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, और दूसरा अल्कोहल ग्रुप, ये आपको इनके प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक है ना। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि एल्डोल रिएक्शन की कुछ खास बातें है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फीचर, इन पे बहुत सारी चीजें बेस्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर पहला क्या है, देखो एल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट कंटेन बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बता दिया, और कई बार एल्डिहाइड की जगह जो है कीटोन ग्रुप हो जाता है, तो बात एक ही है। तो पहला खास पॉइंट ये रहा है। ठीक है, दूसरा, ये जो रिएक्शन होती है कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अपने आप नहीं होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये ध्यान रखना बच्चों है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट बेस हम इसको बोल सकते हैं, डाइल्यूट एल्कली, और कई बार क्या बोलते हैं कि डाइल्यूट एल्कली। और वो जो बच्चों डाइल्यूट एल्कली होती है वो होती है 10%, याद रखना ना 10%। और कौन कौन से एल्कली होती है, हम यूज करते हैं NaOH, यूज कर सकते हैं KOH, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कई बार जो है Na2CO3 भी यूज करते हैं। ठीक, तो कुल मिला के एल्कली, डाइल्यूट एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए जाते हैं इन द डाइल्यूट फॉर्म। और वो डाइल्यूट फॉर्म कितना होता है बच्चों, 10%, यानी 90% वाटर होगा, 10% एल्कली होगा। तो क्लियर हो गया? ठीक है, तीसरा, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। जैसे मैंने आपको बोला, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है बच्चों कि जब हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसको अगर हम हीट करें तो हीट करने के बाद वाटर लॉस हो जाता है। तो यहां पर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। ये तो पहले आपको क्या मिलेगा, एल्डोल मिलेगा। एल्डोल में एल्डिहाइड और OH दोनों ग्रुप होंगे। उसके बाद जब आप उसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा।
तो उन रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और उसके बाद आपको क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी एल्डिहाइड कीटोन रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, चलो समझ में आएगी बात। तो एल्डोल रिएक्शन में ये आपको ध्यान रखना है, खासकर आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट एल्कली का यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन कैसे करते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लिया? ठीक है, तो अब एक छोटा सा ब्रेक आपको मिल जाएगा, हर 5 मिनट बाद मैं आपको ब्रेक देने वाला हूं। ठीक है, कंसंट्रेशन खत्म ना हो, जहां पर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही आपको ब्रेक मिलेगा। तो चलो भाई, एल्डोल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि एल्डोल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड एल्डोल देंगे और कौन से नहीं देंगे, है ना। देखो, दोज कंपाउंड है ना, दोज कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, गिव्स एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, बस ध्यान रखना भैया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने भी बोला था, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी जाके जो है एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट होगी, वरना एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड देंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मेल्डिहाइड, तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो एक ही कार्बन है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन और होना चाहिए, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा एसिटाल्डिहाइड, भाई देगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और अल्फा कार्बन भी है, उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, CH3 CH2O, यस अल्फा हाइड्रोजन है तो देगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO, यस अल्फा हाइड्रोजन है, देगा। ठीक है, कीटोन की बात करें तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, देगा। ठीक है, CH3 CH2CO CH3, यस अल्फा हाइड्रोजन है, देगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, एसीटोफिनोन की बात करें तो भाई देनी चाहिए रिएक्शन को, है ना, ये भी रिएक्शन देगा। ठीक है, सॉरी, ये रिएक्शन देगा क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, बेंजोफिनोन की बात करें अगर हम, तो भाई बेंजोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है दोनों जगह लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो समझ गए बात बच्चों। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। कैसे पता करना है कि उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो यही इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा नीट में और JEE में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो भाई अब देख लेते हैं कि रिएक्शन हमें कैसे करनी है, एल्डोल रिएक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लूं भैया, आज खांसी लग रही है। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन, है ना, और रिएक्शन के साथ में आपको मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। देखो करना क्या है। अच्छा, एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो सेल्फ एल्डोल हमने बात की थी, सेल्फ एल्डोल जहां पर आ जाए इसका मतलब टू सिमिलर एल्डिहाइड और सिमिलर कीटोन के बीच ही रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखें, है ना। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन को
दो सिमिलर एल्डिहाइड आपको लेने पड़ेंगे और दो सिमिलर कीटोन लेने पड़ेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तब हम उसको सेल्फ ऑल्डोल रिएक्शन के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं जो भी रिएक्शन करूंगा दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन के बीच में करूंगा। क्लियर हो गया, अलग अलग नहीं ले सकता। ठीक है, अभी देखें क्या कमाल होने वाला है। तो अब भाई टू सिमिलर एल्डिहाइड और टू सिमिलर कीटोन। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। तो मैंने एक एल्डिहाइड लिया यहाँ पे CH3CHO। ठीक है, इसको मैं दो मॉलिक्यूल लिख देता हूं और यहां पर मैंने लिखा 10% NaOH जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखो CH3COH CH2CHONH, इस तरह का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे हुआ, आपके और रिएक्शन देखिए। तो इस प्रोडक्ट का नाम है, देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में OH और CHO दोनों ग्रुप है, इसका मतलब ये ऑल और ये एल्ड, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब आप इस एल्डोल को हीट करोगे तो इससे जो है एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कौन सा निकलता है, यहां से अल्फा कार्बन से H निकलेगा और बीटा कार्बन से OH निकलेगा यहां से, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH। तो बच्चों इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। तो कंडेंसेट का मतलब आफ्टर हीटिंग और आफ्टर लूजिंग OH, H2O ग्रुप, है ना। तो दिस इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और ये एल्डोल हुआ। तो आपको पहले ये समझना है कि एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस था। एल्डोल में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होंगे, लेकिन जब इसको आप हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और आपको एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये बने कैसे ये मैं आपको बताता हूं। तो इसी तरह के प्रोडक्ट आपको एल्डोल रिएक्शन में मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया, अब थोड़ा और इसको डीप समझते हैं। ठीक है, चलो इसी को दोबारा मैं आपको समझाता हूं, है ना। CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता ना बच्चों एक। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा ना मैकेनिज्म, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे बने हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले स्टेप 1 CH3CHO। ठीक है, और बच्चों ये हमने बेस ले लिया, तो यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं H H और H, है ना, ये 3 H हो गए। और बच्चों जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, दे आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। तो बच्चों ये C से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो H का निकलना आसान हो जाएगा, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन की हमने बात की थी। यानी अल्फा हाइड्रोजन ही जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, वो जो है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू रिमूव हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि हमने जो स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो NaOH लिया था, वो उसका जो न्यूक्लियोफाइल है यानी OH है, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ ले जाएगा, तो इसका बॉन्ड टूट के इधर चला गया, है ना। आप देखो क्या हुआ,
यहाँ बचा H, यहाँ बचा H, ठीक है, और यहाँ बचा CHO। तो आप चाहे बॉन्ड को इधर लगा लो, चाहे आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ना, ये इस पे एक इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन सॉरी ना इधर जाने के बजाय कार्बन की तरफ चलेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन इसके पास चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, -H2O, ये तो हुआ -H2O, ठीक है। और बच्चों ये इस समय बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल में। और क्यों हुआ, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, अपनी तरफ निकाल दिया है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना। तो यही कहानी हुई, H और ये क्लियर हो गया, ठीक है, और ये ले गया। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा, सेकंड हमारा जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है, उस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो हमने अभी न्यूक्लियोफाइल बनाया है। मैं माइनस लिख देता हूं ना, समझ में आ जाएगा, लोन पेयर वहां पर है। तो बच्चों इसमें ऐसा होता है, कार्बन हो गया प्लस, तो ये यहां डायरेक्टली अटैक करेगा, है ना, इस तरह से, ठीक। तो क्या हुआ, CH3C, और ये होगा सिंगल बॉन्ड माइनस, क्लियर, और ये हुआ H था, और अटैच क्या हो इस पे, ये देखो CH2 एंड CHO, ये अटैच हो गया, CH2 CHO अटैच कर लिया मैंने, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल तीसरे स्टेप में सॉरी है ना, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये CH3CO माइनस और CH2CHO एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से। तो प्रोटॉन कहां आएगा बच्चों, सीधे O पे। तो अब क्या मिला आपको, CH3, ये OH हो गया, ये H जैसा था, और यहां हो गया CH2 CHO, एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट बना जो मैंने पहले बनाया था। तो देखो अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो यानी यहां पर जो है OH ग्रुप और CHO दोनों ग्रुप आ गए, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एल्डोल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। अब जब इसको आप हीट करोगे तो बच्चों इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर कहां से निकलेगा, देखो OH निकलेगा यहां से, जहां पर OH अटैच्ड होगा, और H निकलेगा बीटा कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन से, जस्ट इस वाले कार्बन से, अंदर वाले कार्बन से ना। तो सॉरी अंदर वाले नहीं, ये वाले, इससे तो OH निकलेगा, इससे निकलेगा ये अल्फा कार्बन से H निकलेगा, और बीटा कार्बन से हमेशा OH निकलेगा। तो यहां पर एक आपको डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो आप देखो कैसे मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, देख रहा है थोड़ा छोटा है। ये देखो बीटा कार्बन से OH निकला और अल्फा कार्बन से H निकला, तो H2O निकल गया, आपको क्या मिला, एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया, जिसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से एल्डोल रिएक्शन होती है। तो पहले क्या हुआ बच्चों, एक एल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उसके बाद दूसरे एल्डिहाइड पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा। उसके बाद प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा, और एल्डोल हीट करके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखो एक ब्रेक है ना, तो ये कंसेप्ट मैकेनिज्म का है। तो मैकेनिज्म आपको ये बताती है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरह से बनता है। और अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं ना, शॉर्टकट कैसे करना। अगर आपको एल्डोल रिएक्शन करनी है तो हर बार तो आपको मैकेनिज्म फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, मैकेनिज्म केवल समझने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए, अब हमें शॉर्ट ट्रिक, हम इसको बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों हमने क्या क्या, एक एल्डिहाइड ग्रुप हमने यहां पे लिखा, और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप मैं
यहां पे लिख रहा हूं, देखो है ना, इस तरह से। तो एल्डिहाइड ग्रुप का इस समय मैं यूज करूंगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी एल्डिहाइड आपको दे रखा हो अल्फा हाइड्रोजन ही यूज होने वाला है। तो ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO, लिखने का केवल अलग तरीका है बस। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर ये O और ये H2O जाता है और हम यहां पर यूज करेंगे 10% डाइल्यूट एल्कली, ये ध्यान रखना है ना, ये भूलना मत। तो बच्चों यहां से H2O निकल जाएगा, यहां से O निकल जाएगा, तो हीट भी किया तो -H2O निकला, तो क्या मिला आपको, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH सीधे आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया, यानी एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट मिल गया डायरेक्ट। तो सीधे आपको अल्फा हाइड्रोजन का H2 निकालना है और कार्बोनिल का CO निकालना है, तो डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो एक और तरीका, अगर आपको एल्डोल बनाना है तो बच्चों आप देखो है ना, डबल बॉन्ड O प्लस HHHCH है ना, तो ये जो H है ये यहां जाएगा और ये जो कार्बन है वो यहां जुड़ेगा। क्लियर हो गया, यानी इस H और O को आप यूज करोगे, अल्फा हाइड्रोजन है ना, और इसको OH के साथ लाओगे, तो अब आपको कैसा देखने को मिलेगा भाई, NaOH 10% NaOH लिखना मत भूलना। तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, CH3C और ये था आपका H और इधर हो गया आपका OH और ये जुड़ गया आपका CH2NCHO, तो हो गया आपका, देखो OH एंड CHO दोनों ग्रुप आ गए, तो ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो समझ गए ना बात आप, किस तरह से अगर आपको एल्डोल कंडेंसेट बनाना हो या एल्डोल बनाना हो तो दोनों आप इजीली बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। और अगर आपको इससे ये बनाना हो तो आप यहां पर हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो H यहां से और OH यहां से। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एल्डोल रिएक्शन करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है भाई है ना। आप देखो अब एक ब्रेक आएगा भाई, ब्रेक देखो थोड़ा सा है ना, ताकि कंसंट्रेशन भंग ना हो। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो है एल्डोल रिएक्शन कैसे करते हैं। अब देखो मैं कोई दूसरा कंपाउंड लेकर लो, कीटोन की बात करेंगे अब ना, कीटोन में CH3COCH3 ठीक है, और प्लस CH3COCH3। अब मैं कीटोन के साथ एल्डोल रिएक्शन यानी कीटोल रिएक्शन करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, लिखने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसा लिखना आप। ठीक, अब इसका आपको अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, तो बच्चों कैसा लिखना पड़ेगा, CH2। सही तरीके से लिखते हैं ना, समझ में आ जाए, ताकि CH3C डबल बॉन्ड वो CH3, इसका मैं यूज करूंगा कार्बोनिल कंपाउंड, और इसका हम यूज करने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, अल्फा कार्बन उससे जुड़ा अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच होगा और ये कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच होगा, अल्फा कार्बन से। क्लियर हो गया भाई, अब देखो वही 10% NaOH डाइल्यूट एल्कली, तो अब देखो क्या बनने वाला है, CH3CCH3, इतना तो रहेगा, एक तरफ चला गया OH और ये कार्बन डायरेक्ट बगल वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, तो ये बन गया आपको OH और CO ग्रुप। तो ये हो गया बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये आपका बन गया कीटोल। और अब जब आप इसको हीट करोगे
तो इससे जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलने वाला बच्चों, यहाँ से तो निकलेगा H, और यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा OH, और इस अल्फा कार्बन से निकलने वाला H। तो 2 H है तो कितने H बचेंगे, केवल एक ही बचेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप रिमूव कर दो तो इनके बगल में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड CHCO CH3। यस, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो भाई ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसको नंबरिंग ऐसे दोगी 4 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसा नाम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 5, पेंट 3 2 ओन, इस तरह से। या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो समझ के बात आ गई किस तरह से हम जो है कीटोन के केस में और एल्डिहाइड के केस में एल्डोल और कीटोन रिएक्शन करते हैं। ठीक, चलो कुछ और रिएक्शन करके देखते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली रिएक्शन मैं आपको बता दूं, बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो देखो भाई क्या होने वाला है, हाँ, CH3CH2CHO, ठीक है। और इसका हमें पूछा है कि 10% NaOH है ना। 10% NaOH का मतलब कि इसको एल्डोल रिएक्शन करवानी है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको पहले आप सही तरीके से लिखो ना। एक मॉलिक्यूल को आप लिखोगे कार्बोनिल कंपाउंड, इसका कार्बोनिल कंपाउंड यूज करोगे। और बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है, देखो दूसरे मॉलिक्यूल को आपको इस तरह लिखना है, यानी इसका अल्फा हाइड्रोजन, यानी दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला है। और कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जबकि ये तो बीटा हाइड्रोजन है। तो जिस हाइड्रोजन को आपको रिमूव करवाना है यानी अटैच करवाना है, तो उसी को सामने लाना पड़ेगा O ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के, है ना। तो बच्चों बीच वाला हाइड्रोजन यानी सेकंड वाला हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला जितनी भी लंबी चेन होगी ये कभी भी यूज नहीं होगा। तो ये वाला यूज होने वाला है। तो अब देखो कैसे होगा, 10% NaOH है ना। तो ये OH इसके साथ और ये कार्बन सीधे जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो भाई अब कैसा बना CH3 CH2 और H, इतना तो था ही। और इसके साथ जुड़ गया OH, ये OH आ गया, ये कार्बन सीधे यहाँ से, तो CHNCHO, और यहाँ आ गया यहाँ CH3। यस, तो ये आपका बन गया एल्डोल, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड दोनों है, ठीक है, एल्डोल। तो भाई इसका IUPAC नाम तो अब आराम से बना लोगे। और अब इसको आप करो हीट, तो हीट करोगे तो OH निकलेगा यहाँ से और H निकलेगा ये वाला अल्फा वाला, है ना। तो अब वहां उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH3CH2 CH, है ना। और यहाँ पर केवल C बचेगा, नीचे CH3 और इधर CHO, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। तो समझ में आ रहा है बात। तो हमेशा बच्चों अल्फा बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड लगने वाला है, इसीलिए इसमें जो है कंडेंसेट के बाद यानी वाटर रिमूवल के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और हमेशा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो बीटा कार्बन पे ही अटैच्ड होगा ऑलवेज, इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेंगे। तो क्लियर हो गया किस तरह से हम जो है इन एल्डोल और अल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी लंबी चेन दे रखी हो तो हमेशा इस हाइड्रोजन को ही रिमूव करना है, यहीं से जो है दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होगा, तो ये पूरी लॉन्ग चेन के साथ जाएगा इस तरह नीचे,
क्लियर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा इसको एक साथ मिला देते हैं, तो वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, या कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन दे रखा आपको, तो एल्डोल रिएक्शन हम इस तरह से करवाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अब इसमें और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रख रखी हो तो। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, फिर इस वीडियो को करते हैं फिनिश, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, है ना। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, है ना, एसिटोफिनॉन। ठीक है बच्चों, तो एसिटोफिनॉन का ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो इसके 2 मॉलिक्यूल, और यहां पर लिखेंगे 10% NaOH। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, अभी मैं इसका यूज कर रहा हूं O, तो दूसरा मॉलिक्यूल मुझे अल्फा हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला, तो HCH2 C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने इस तरह लिख लिया, है ना। इसी तरह लिखना आपको, CH3CO बेंजीन। तो बच्चों ये वाला होगा, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, और ये वाला कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ। ठीक, तो यहां पर मैंने लिख दिया 10% NaOH। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जुड़ना कैसे है, पहले बनाओ बेंजीन, फिर लिखो C, और इधर हुआ CH3। क्लियर हो गया, ठीक। फिर एक तरफ चला गया OH, ठीक, और ये कार्बन सीधे इसके साथ जुड़ गया, तो ये हुआ आपका CH2CO, और अगेन बेंजीन, ये बन गया आपका। ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हो गया। अब इसको आप अगर हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो OH तो बीटा कार्बन से निकलेगा, और H कार्बन से H कहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। तो इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। तो आप देखो भाई, कहां से आएगा, CH3, ठीक है। अब आएगा डबल बॉन्ड और CH, वहां से H निकल गया, C डबल बॉन्ड O, और नीचे जुड़ा है बेंजीन। तो इस तरह से ये हो जाएगा एल्डोल, या आप इसको बोलना चाहोगे कीटोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, IUPAC नाम आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, कोई भी आपको दे रखा हो, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा हो, बस अर्थ है उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, जितने भी अभी मैंने रिएक्शन की, सबके सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन था, इसीलिए हमने जो है ये एल्डोल रिएक्शन कर पाए। तो पहली कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एल्डोल और सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की बात करेंगे, तो जो है सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या होता है, 2 सिमिलर एल्डिहाइड और 2 सिमिलर कीटोन, इसीलिए मैंने हर किसी कंपाउंड के 2-2 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, तो एक तरफ आप रखोगे कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरी तरफ आप रखोगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एक के बाद पहले OH वाला बनेगा, और उसके बाद उसको कंडेंसेट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम जो है एल्डोल रिएक्शन करते हैं। बाकी बची 2 रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। और उसके साथ उसके क्वेश्चन और आंसर भी मैं करवाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए, कुछ और रह जाता है, कहीं कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।